नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। आज की इस बड़ी खबर ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। दिल्ली की राजनीति के सबसे चर्चित मामलों में से एक नई आबकारी नीति केस में बड़ा मोड़ आया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। क्या था मामला, कोर्ट ने क्या कहा और फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि की। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विपक्षी दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि इस नीति में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। मामला इतना बढ़ा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। इस केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य लोगों के नाम सामने आए। मनीष सिसोदिया को तो जेल भी जाना पड़ा और कई महीनों तक वे न्यायिक हिरासत में रहे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच यह मामला कोर्ट में पहुंचा। सुनवाई चली, दलीलें दी गईं, जांच एजेंसियों ने अपने पक्ष रखे और बचाव पक्ष ने अपनी बात रखी और अब लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी आरोपों को साबित करने में सफल नहीं हो पाई। पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जा सके जिसके आधार पर दोष सिद्ध किया जा सके। इसी आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब बात करते हैं फैसले के बाद की तस्वीर की। कोर्ट से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात की। इस दौरान एक भावुक क्षण भी देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल बोलते बोलते भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ सालों से भाजपा जिस तरह से शराब घोटाले की बात कर रही थी और हमारे ऊपर लगातार आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा, हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और है। आज सत्य की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यह पूरा केस फर्जी था। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, ये लोग कहते थे कि केजरीवाल भ्रष्ट है, लेकिन आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। इतना कहते कहते वे रुक गए और उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने दोहराया, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। उन्होंने यह भी कहा, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो अच्छा काम करने आइए। झूठे केस करके हमें जेल में डालना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। अब सवाल यह उठता है कि इस फैसले की क्या राजनीतिक मायने हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। लंबे समय से पार्टी के कई बड़े नेता कानूनी मामलों में उलझे हुए थे। विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों को मुद्दा बना रहा था। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला पार्टी के लिए नैतिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर मजबूती देने वाला साबित हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर भाजपा और अन्य विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। क्या वे इस फैसले को चुनौती देंगे? क्या जांच एजेंसी आगे ऊपरी अदालत में अपील करेगी? यह आने वाले दिनों में ही साफ होगा। मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और अंत में सच की ही जीत होती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक मामलों में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है या फिर यह केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह बहस पहले भी होती रही है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और इसे सत्य की जीत बताया। वहीं विपक्षी दल इस मामले पर अपनी रणनीति तय करने में जुटे हुए हैं। अब नजरें रहेंगी कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जाती है। क्या यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा? क्या केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और क्या यह राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालेगा? एक बात तो साफ है, यह फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक असर भी दूर तक जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।